हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो यार आज हमारा डे 4 है। रात के बज रहे हैं 9 और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तुम्हें मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, पिछले 3 वीडियो में, डे 4 के सुबह वाले वीडियो में, शाम वाले वीडियो में और डे 3 के रात वाले वीडियो में, तीनों में वॉइस प्रॉब्लम आई है। वॉइस कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। ये गलती यार मेरी है। मैंने गलती से बाय मिस्टेक बढ़ा दिया और एडिटिंग के वक्त भी मैंने ध्यान नहीं दिया। सर कैसे एडिटिंग के वक्त यार ध्यान आपने नहीं दिया? तो मैं अगर बताऊं तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं कम से कम गलती करूं एडिटिंग के वक्त। तो मैंने वन शॉट में वो वीडियो तैयार किया था और मैंने बिना एडिट किए। कहोगे सर आपने इंट्रो कैसे लगाया? यार ओबीएस में वो सिस्टम होता है, तो वो लगाना नहीं पड़ता है अलग से, वो एक बार सेट कर दो तो ऑटोमेटिकली हो जाए। तो मैंने वन शॉट बिना एडिट की वो वीडियो अपलोड किया और मैंने बाद में जब उसे सुना, यार तीनों के तीनों वीडियो की ऑडियो खराब हो चुकी थी। मतलब उतनी भी खराब नहीं हुई थी, काम चलाने लायक ही रही थी बस। सर सॉरी, इसके लिए बेयर कर लेना। अभी शायद ऑडियो मुझे जहां तक लगता है कि ठीक ही होगा। ठीक है, अभी पता नहीं, वो तो वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। तो यार देखते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं आज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। फटाफट कवर करेंगे 4 दिन के अंदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, 3 से 4 दिन में। तो यार देखो, एक चीज क्लियर करना चाहूंगा यार, तुमसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के वेटेज होंगे, टोटल 60 मार्क्स पूछे जाएंगे। तो यार बिजनेस एक्टिविटीज के अंदर इंडस्ट्रियल एज वेल एज कमर्शियल एक्टिविटीज आती हैं, तुम्हें ये चीज मालूम होगा। अब मैं प्रॉपर डेफिनेशन यहाँ पे नहीं बताऊंगा कि बिजनेस अंडरटेकिंग क्या होते हैं, एंटरप्राइजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी होते क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जानना जरूरी है क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं हम बेसिक। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वैसे एक्टिविटीज होते हैं जो कि अंडरटेकन किए जाते हैं, अंडरटेकन मतलब परफॉर्म किए जाते हैं विद द मोटिव ऑफ अर्निंग मनी। उसे नाम दिया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो गुड्स का अपने फैक्ट्री में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो गुड्स को, होलसेलर तक, रीसेलर तक पहुंचा रहे हो, अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। तो ये सारी चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आती हैं। 3 एक्टिविटी बेसिकली कंसिडर किए गए यहाँ पे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो इस चीज का ध्यान रख लेना। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जहां पे आप साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पे फोकस कर रहे हो, मतलब यहां पे प्रॉफिट मोटिव नहीं है आपका। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव नहीं, साइकोलॉजिकल इंटरनली खुद को सेटिस्फाई करना चाह रहे हो कुछ सोशल सर्विस करके। वैसी एक्टिविटीज जो कि कहीं ना कहीं तुम्हें मेंटली सेटिस्फाई कर रही हैं, तुम्हारे अंदरूनी तुम्हें शांति दे रही हैं, तो वो आती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। जैसे कि टेम्पल जा रहे हो, सॉरी एम्प्लॉयमेंट को अंडरलाइन कर दिया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जैसे चैरिटी कर रहे हो, आप टेम्पल जा रहे हो, सोशल सर्विस जा रहे हो, कर रहे हो। कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस सर होता क्या है? सर बिजनेस एक वाइड टर्म है जिसके अंदर ऑक्यूपेशन आएंगे, जिसमें लोग बिजी होते हैं इनकम अर्न करने में। अब कैसे इनकम अर्न करेंगे? बाय द वे ऑफ प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे एक प्यारा सा डेफिनेशन दे रखा है लेविस एच हनी के द्वारा, देख लेना एक बार। अब बिजनेस सर है क्या, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, तो एक बार कंसिडर इसे भी करना। अब देखो 3 टर्म तुम्हें मैं बता देता हूं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि कनेक्टेड है प्रोडक्शन से, परचेज से, सेल से, साथ ही साथ गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से, विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना मेरे भाई। प्रोफेशन एक एक्टिविटी है जो कि रिक्वायर करती है स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स टू बी अप्लाइड बाय एन इंडिविजुअल इन हिज वर्क टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, जहां पे आपको स्पेशल नॉलेज की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल सीए, सीएस मेरे भाई कॉमर्स वाले हो इसीलिए ये बता रहा हूं। एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट वैसी एक्टिविटी है जहां पे एक इंडिविजुअल रेगुलरली काम करता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए एज अ एम्प्लॉय। वो सामने वाला बॉस होगा उसका और उसके बदले उसे रेम्यूनरेशन मिलती है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को 3 ब्रॉड कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया, उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर वो सारे इंडस्ट्रीज आएंगे जो कि कंसर्न्ड होंगे, रिलेटेड होंगे, कनेक्टेड होंगे नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन से, रिप्रोडक्शन से, किनके, लिविंग स्पेसीज से।
तो यार इसके अंदर दो इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव के अंदर वैसे इंडस्ट्री जो कि कंसर्न्ड है ड्रॉइंग आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि सॉयल हो गए, सी हो गए, एयर हो गए। जेनेटिक में मतलब जो कि कंसर्न्ड होंगे एक्टिविटीज लाइक रिप्रोडक्शन, ब्रीडिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये सारी चीजें आती हैं जेनेटिक में मेरे भाई। अब बात कर लेता हूँ सेकेंडरी इंडस्ट्री की। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री वैसे इंडस्ट्रीज हैं विच मेक यूज ऑफ अ प्रोडक्ट्स विच आर एक्सट्रैक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्रीज की जो बुक्स बोल रहा हूँ, जो उनके गुड्स प्रोड्यूस किए गए उन्हें सेकेंडरी इंडस्ट्री वाले यूज करते हैं एज देयर रॉ मटेरियल। अब दो टाइप्स के सेकेंडरी इंडस्ट्री होते हैं, पहला है सर मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा है कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं सर, ये उस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जहां पे रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड गुड्स को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और अब आते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो दीज इंडस्ट्री कनेक्टेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डैम, रोड, सिटी से, मतलब बेसिक बेसिक चीजें हैं, क्या बताऊं क्या इसमें मैं। अब आता है यहाँ पे टर्सियरी और सर्विस इंडस्ट्री, मतलब जैसे कि वेयर हाउसिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गए, बैंकिंग। मतलब ये हमारे बिजनेस का स्मूथ फ्लो देखते हैं, क्या हमारा बिजनेस स्मूथली काम कर रहा है या नहीं। कौन सर, टर्सियरी इंडस्ट्री वाले, जिसे हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। तो ये चीज याद रख लेना। बात करते हैं कॉमर्स की। तो कॉमर्स क्या है, वो सारी एक्टिविटीज जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करती हैं। गुड्स क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि हमें अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कॉमर्स के फंक्शन दे रखे हैं, ये चीज तुम जानते हो, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, हिंड्रेंस ऑफ टाइम, हिंड्रेंस ऑफ एक्सचेंज और हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। इन सबको यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं। अब कॉमर्स को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया, एक है ट्रेड और एक है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ठीक है यार, जिसे हम एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। ट्रेड क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉमर्स का। इसे हम बोलते हैं जहां पे गुड्स और सर्विसेज बाय और सेल किए जा रहे हों। अब ट्रेड हो सकते हैं दो टाइप के, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। तो इन्हें डिटेल में हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट में, सॉरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, इसी में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद पढ़ेंगे, तो इसे यहाँ भी छोड़ते हैं। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड देखो यार कुछ नहीं होते, इसमें तुम्हारे अलग अलग प्रकार के बिजनेस हाउसेस आते हैं जो कि हमारी बिजनेस को स्मूथ बनाते हैं। ट्रांसपोर्ट हो गए, बैंकिंग हो गए, इंश्योरेंस हो गए, वेयर हाउसिंग हो गए, एडवर्टीजमेंट हो गए। मान लो इंश्योरेंस आपने करवा रखा है, तो मान लो किसी भी टाइप का आपने रिस्क बेयर किया या किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट गई, आपके गुड्स जल गए, तो आप उसे कवर कर सकते हो लॉस ड्यू टू फायर के अंतर्गत इंश्योरेंस में। ठीक है, तो ये हमारे बिजनेस को स्मूथ बनाते हैं। नेक्स्ट यहाँ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है। ट्रांसपोर्ट हमारे गुड्स को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाने में मदद करता है। बैंकिंग हमें फंड्स प्रोवाइड करते हैं। वेयर हाउसिंग हमें स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हम अपने गुड्स को स्टोर कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट हमारे इंफॉर्मेशन को कस्टमर तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यार ये चीज क्लियर है यहाँ तक, ठीक है यार। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमें इसमें पढ़ना है सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। तो यार स्टार्ट करते हैं अपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कुछ बेसिक बेसिक छुटपुट सी बातें। सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो कि एक सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा रन किया जाता है। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंगल इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने चैनल को चला रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटर हूँ। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, सोल प्रोप्राइटर का। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो मैं रखूंगा अपने बिजनेस का। ठीक है, डायरेक्ट मोटिवेशन मुझे होगा, लिमिटेड मैनेजेरियल एफिशिएंसी होगी, ये एक डिमेरिट है मेरे भाई। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन भी हो सकता है, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पोस्ट करूँ, लेकिन लिमिटेड ही कर पाता हूँ। यहाँ पे कोई इसका सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये एक ओल्डेस्ट और मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। कौन सा, सोल प्रोप्राइटर। तुम देखते होगे मोहल्ले में किराना दुकान हो गया, चाय की टपरी हो गई, तो अलग अलग, मतलब सिंपली तुम कह सकते हो किसी एक व्यक्ति के द्वारा रन किए जाते हो, वो होते हैं हमारे सोल प्रोप्राइटर। इसके लिए कोई भी अलग से लॉ नहीं बनाया गया है जो कि सोल प्रोप्राइटर को गवर्न करे। ठीक है, तो ये क्या है कि इजी है, इजीली आप इसे स्टार्ट कर सकते हो और क्लोज कर सकते हो, किसे, सोल प्रोप्राइटर को। डेथ, इंसेनिटी, बैंक रप्ट, फिजिकल अलाइनमेंट, इम्प्रिजमेंट, सोल प्रोप्राइटर विल इफेक्ट द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। तो ये सारी चीजें बिजनेस के कंटिन्यूटी को इफेक्ट कर सकते हैं।
ही हैज़ द राइट टू रन द बिजनेस एंड मेक ऑल डिसीजन। यहाँ पे मुझे अधिकार होगा, जो भी सोल प्रोप्राइटर है उसके पास वो अधिकार होगा। मेरिट्स देख रहे लेना, एक बार कंसिडरेशन कर लेना। अब बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। सर देखो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैं करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में कवर, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं इसे स्किप कर रहा हूं। तो HUF के बारे में तुम कुछ खुद से पहले कुछ पढ़ लो और फिर इसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। अब बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप क्या है? एक एसोसिएशन है, दो और दो से ज्यादा इंडिविजुअल का, जो कि एग्री करते हैं प्रॉफिट्स को शेयर करने का किसी लॉफुल बिजनेस। अब ऐसा नहीं कि यार तुम AK-47 में पार्टनरशिप किए हो, AK-47 का बिजनेस कर रहे हो, अब तुम कहोगे हम तो भैया लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे दो पार्टनर के बीच। यार इंडियन आर्मी वाले पहुंच जाएंगे और साथ ही साथ मिलिट्री वाले भी आके तुम्हें ठोक डालेंगे, यार तुम AK-47 का कैसे ट्रेड कर रहे हो। तो ये किसके द्वारा गवर्न किया गया? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर शेयर कर सकते हैं प्रॉफिट इन एग्रीड रेशियो, ठीक है। अगर कोई भी एब्सेंस है यहाँ, एग्रीमेंट में नहीं कुछ लिखी गई है कोई बातें, तो यहाँ पे आप इक्वली शेयर कर रहे हो। नंबर ऑफ पार्टनर्स मिनिमम यहाँ पे 2 हैं, मैक्सिमम 100 दे रखे हैं, ठीक है। बैंकिंग में 2-10 और जनरल में 2-20। लाइबिलिटी क्या होती है यहाँ पे पार्टनर्स की? अनलिमिटेड होती है। अब देखो यहाँ पे पार्टनर्स के काइंड दे रखे हैं, तो ये काइंड्स ऑफ पार्टनर तुम्हारे लिए होगा होमवर्क। क्या सर यहाँ से कर ले? नहीं भाई, अपने बुक से भी कर लो, साथ साथ यहाँ से भी कर लो, जो भी तुमने नोट्स ले रखे हैं। तो यहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, साथ ही साथ ये भी स्क्रीनशॉट लो, ये भी लो, और एक चार्ट दिखा दे रहा हूँ वो भी ले लो। ठीक है, तो हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या? एग्रीमेंट है, किसके रिगार्डिंग? पार्टनरशिप के ऑपरेशन के रिगार्डिंग, डायरेक्शन के रिगार्डिंग, बिजनेस के राइट्स एंड ड्यूटीज के रिगार्डिंग, पार्टनर्स के लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यार पार्टनरशिप जो होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है, लेकिन प्रिफर क्या किया जाता है कि वो आइडियल कंपलसरी रिटर्न ही हो, ठीक है। बट रिटर्न इज आइडियल एज वेल एज कंपलसरी। इसके अंदर फर्म का नाम होता है, नेचर एंड एरिया ऑफ फर्म होता है, पार्टनर का नाम और एड्रेस होता है, पार्टनरशिप कितने टाइम पीरियड के लिए आपने किया है वो ड्यूरेशन होगा, कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑफ पार्टनर होगा, प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो, मतलब सारे बिजनेस के सारे इंफॉर्मेशन यहाँ दे रखे होते हैं। बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये वेरियस मेंबर्स के द्वारा गवर्न किया जाता है, जो कि आते हैं वेलफेयर मोटिव के लिए। इसका एक्ट है 1912। मिनिमम 10, मैक्सिमम कोई भी लिमिटेड नहीं है, मतलब लिमिट ही नहीं है। लाइबिलिटी इज लिमिटेड, सर्विस मोटिव होता है, ये इनका प्रिंसिपल है, 1 मैन 1 वोट। मेंबरशिप ओपन होती है, इक्वल वोटिंग राइट यहाँ पे मिल रहा होता है। तो यार नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे कंपनी जैसे टॉपिक को, और मुझे एक बार याद दिला देना कि सर HUF भी बाकी है, ठीक है मेरे भाई। तो यार मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे, आज था डे 4 का एंड, मिलेंगे डे 5 में सुबह 8 बजे बिजनेस मैनेजमेंट के साथ। तो यार तब तक के लिए पढ़ते रहो, दूसरों की मदद करते रहो, और अगर तुम्हें प्रो टेस्ट सीरीज का एक्सेस चाहिए, कंप्लीट टेस्ट सीरीज का, तो इस दिए गए नंबर पे यार कांटेक्ट करो, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहां से जाके डायरेक्टली परचेज कर सकते। सर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।